नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और ऐसे में 543 सीटों पर मतदान होना है, जो कि 7 चरणों में संपन्न होना है और 7 चरणों में संपन्न होने वाले इस मतदान में 5वें चरण में कल वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, अब शेष 3 चरण बचे हैं, जिसमें से 5वें चरण की वोटिंग प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। और अब देखना ये होगा कि 5वें चरण में होने वाली इस वोटिंग का शाम तक क्या रिजल्ट निकल कर आता है, कितने प्रतिशत मतदाता वोटिंग करने जाते हैं और कितना प्रतिशत वोटिंग यहाँ पर होती है। और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां भी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हमलावर हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई सियासी मैदान में, चुनावी माहौल में दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त यूपी और बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता यूपी और बिहार की लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े नेता जितने भी हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां इस चीज़ को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। और अब देखना ये होगा कि कौन सा बड़ा नेता किस लोकसभा सीट से बाजी मारता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। और देखना ये होगा कि बिहार और यूपी की सियासत में चुनावी परिणाम आने के बाद किस तरह के फेरबदल हमको देखने को मिलते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अमेठी में KL शर्मा जी 2 लाख वोटों और रायबरेली में राहुल गांधी जी 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। मुझे अब लग रहा है PM मोदी जी भीषण पराजय की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया की सरकार बनना तय है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव यहाँ ऐलान करते हुए नजर आते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार की जीत का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव ने एक बड़ा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया है ट्वीट के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। और अब तो देखना ये होगा कि 4 जून को मतदान का जो चुनावी रिजल्ट आता है उसका क्या परिणाम होता है। अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह के हमले करती हुई इस लोकसभा चुनाव में देखी गई हैं। अब वो तो रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि किस तरह का परिणाम यहाँ पर होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।